होता है, their home where they are living, they are surviving is called a habitat. A habitat for most of the animals must provide the shelter to them. उनको घर देता है weather and predators, और they save from the weathers and the predators, और शिकारी मतलब इन सब चीजों से बचाता है. Food और water और conditions suitable for carrying out their life processes. तो घर एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपको सारी सुविधा होती है. जैसे आपके घर में आपके पास लाइट है, पानी है ना, सारी चीजें है ना, किचन है, गैस है, खाना है, सब कुछ है. सो दीज आर द, ये हमारा हैबिटेट है. हम यही रह सकते हैं, हम यही मतलब सरवाइव कर सकते हैं, राइट. मौसम को भी देखें तो weather is also good. So all organisms need to be adapt to their habitat to be able to survive. Recall that the special feature that allow plants and animals to live in their habitats are called adaptation. मतलब जैसे सपोज करो अभी तो हम यहाँ रह रहे हैं, फिर हम कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, सपोज करो कुछ ज्यादा ठंडे प्लेस पे, है ना. तो वहां फिर हम धीरे, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हो सकता है हम ज्यादा कपड़े पहने या फिर ज्यादा दिक्कत हो, फिर धीरे धीरे वी विल बी हैबिचुअल अबाउट दैट हैबिटेट, है ना. हम जो भी वो हैबिटेट है उसको अडेप्ट कर लेंगे, अपनी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. तो ऐसा है कि यहाँ पे यही लिखा है कि द स्पेशल फीचर that allow the plants and animals to live in the habitats are called adaptation. तो वो उस माहौल को अडेप्ट कर लेते हैं वो जहां भी रहते हैं, या तो ठंड में या तो गर्म में. So in animals these features are usually seen as change in a body part, body covering and the behavior. मतलब अलग अलग तरीके की बॉडी. जैसे कि पोलर बियर्स, पोलर बियर्स की बॉडी कैसी होती है, बहुत सारे बाल होते हैं. क्यों होते हैं? दैट दे फील हॉट, उनको ठंड लगे, है ना, टू सेव देम फ्रॉम द कोल्ड. Animals adapt by the modifying part of their body. For example, the beak of the eagle is modified to be curved, sharp, and strong to tear the meat. उसके जितने फीचर है कि वो जल्दी से शिकार कर सके, और उसकी शार्प बीक से वो मतलब काट फाड़ सकता है बहुत जल्दी, राइट. तो ये सब इनके बॉडी पार्ट्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं. हमारे भी टीथ के काफी सारे स्पेशल फीचर है कि आगे के फ्रंट के 2 टीथ क्या होते हैं, कैनन्स, इंसीजर्स, राइट, है ना, राइट. फ्रंट के 4 कैनन्स होते हैं, साइड के 2 इंसीजर्स होते हैं, राइट. उल्टा तो नहीं बोल रहा, सही बोला. कई बार ऐसा ही रहता है. ओके, आगे देखो. सम एनिमल्स हैव बॉडी कवरिंग विच आर द टाइप ऑफ अडेप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, armadillo has plates, a porcupine has quills, and a dolphin has smooth skin, or the strip fur in tiger and zebra help them hide in their habitat. All these adaptations help them animals to survive in the different condition in which they live. So some animals shows the behavior such as hibernation. मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने के लिए सो जाते हैं. क्यों? अगर वो उस ठंड में जागेंगे तो उनको और ठंड लगेगी, है ना. तो 6 मंथ्स के लिए सोने की हालत में पहुंच जाता है. फिर वो जब एक घूमने वाला एरिया मतलब मौसम होता है तो बाहर निकल के आते हैं. तो हाइबरनेशन करते हैं या माइग्रेशन करते हैं, या तो कुछ सो जाते हैं, खाना भी स्टोर कर ले, सब पता नहीं, कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है कि वो लोग कलेक्ट भी कर लेते हैं, या फिर एक बार सो गए तो उठते नहीं है, कुछ ऐसा ही हाइबरनेशन होता है. तो मतलब घुस जाते हैं गुफा में लेके अपना सारा सामान, अंदर हो जाते हैं, बाहर नहीं आते. ठीक है. माइग्रेशन, माइग्रेशन दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हो. जैसे कि काफी सारी बर्ड्स हैं जो साइबेरियन से यहाँ पे मतलब माइग्रेट करती हैं, फिर यहाँ पे रहती हैं, फिर कुछ दिन के लिए फिर वहां चली जाती हैं वापस, राइट. यस. सो ये तरीका है. तो 2 तरीके हो गए, हाइबरनेशन एंड सेकंड वन इज माइग्रेशन. सो एनिमल्स दैट लिव इन द कोल्ड हैबिटेट बिकम द इनएक्टिव एंड गो ऑन लॉन्ग विंटर स्लीप टू सर्वाइव द हार्श विंटर. देखा, बहुत ज्यादा ठंड से बचने के लिए वो सो जाते हैं. सो द पीरियड ऑफ रिड्यूस एक्टिविटी और इनएक्टिविटी इन एनिमल्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ इज नोन एज अ हाइबरनेशन. एंड सम एनिमल्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. मतलब अगर आपको मार्क करना है तो आप मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, सो जाने को वो बोलते हैं. Some animals travel long distance in the response to change in the condition of their habitat. The movement of the animals from one area to another in search of the food and the better climate condition is called a migration. एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, प्लेस चेंज करना is called a migration, right? Okay. 7 pages there, I think. Yeah, 7 pages.
And total chapters 30? Amina, 13 chapters? 14? एक आइडिया लगेगा ना फिनिश कितने दिन में करना है. 13. 14. Oh my god, अभी तो हम हाफ पे हैं. चलो देखो what are terrestrial 13. 13. अच्छा देखो let us learn about the some habitat and their adaptation shows by the animal that live in the different habitat. The two main types of habitats are terrestrial habitats, aquatic. देखो aquatic का मतलब पानी वाले, terrestrial का मतलब land. Those live on the land. हाँ तो चीजें सारी नहीं याद रखी जाती, बस ऐसे माइंड में रखा रहता है. टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एनिमल हैबिटेट्स और एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स, राइट. तो व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं. लंबे तो हैं, लॉन्ग चैप्टर्स हैं, बट स्टिल दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. आराम से हो जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता. तो इन्होंने बोला टेरेस्ट्रियल में कौन सा होता है. डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, पोलर रीजन हो गए, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, right habitats. So animals that live in these habitats or the special adaptation to be able to live is called a terrestrial habitats, right? So animal adapted to the desert habitat is dry, barren region. Earth receives a very little rainfall. The temperature are very hot and during the day and the cold at the night. So the soil is mostly sandy and very few animals survive in this extreme conditions, like a camel or rattlesnake snake and kangaroos, rats and armadillos. पता तुम्हें इस मिट्टी के अंदर कितने सारे स्नेक होते हैं? बहुत सारे. Rattlesnake. हाँ और एकदम से मतलब वो छोटे छोटे मतलब छोटे भी नहीं होते, लाइक इतना तो होता है, बट ये कि वो जहरीला बहुत होता है, लाइक बहुत ज्यादा. और एकदम से ऐसे निकल के आते हैं, डिची डिची. देखो एक तो लिजर्ड, लिजर्ड का नाम नहीं दिया इन्होंने, लिजर्ड भी होती है, लिजर्ड भी रह सकती है. और क्या कहते हैं, ये स्नेक्स, ये दोनों ही, बिच्छू वो तो ये सब भी सब निकल के बाहर आता है, राइट. सारी की सारी चीजें बाहर आ जाती हैं. Animals live in the desert need a special adaptation to survive in the harsh desert environment. Adaptation of the desert animal. Most desert animals avoid being out in the sun during the day. So desert animals such as the kangaroo, rats, snakes live in the burrow to escape the intense desert heat, and these animals come out during the night when the temperature are low. So दिन में कहाँ बाहर नहीं आते, रात में बाहर आते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन. फिर मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू ड्रिंकिंग अ लेस वाटर, और ज्यादा दिन के लिए वो बिना पानी पिए रह सकते हैं. कैमल का तो आपको पता ही है कि वो 10-15 दिन का पानी भी पी लेता है और फिर उसके बाद मतलब ज्यादा भी रह सकता है, मतलब मंथली भी रह सकता है वो बिना पानी पिए. तो उसकी जो बॉडी में स्टोर, कैमल्स के बॉडी में जो हम्प होता है ना, ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला हम्प जो होता है, तो जो बिना खाए पिए रह सकता है. तो फैट स्टोर इन इट, एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी कैमल कैन ब्रेक डाउन द स्टोर्ड fat to obtain the nourishment, and camel have a long eyelashes that cover the protect the eyes during the sand storm. मतलब जब धूल उड़ती है बहुत ज्यादा, वो तूफान आता है, तब भी वो उसको बचा लेता है. और a camel can drink the large amount of water when it is available and store in the body, and camel pass only a small amount of urine to reduce the loss of water, and they have long legs to keep away from the hot sand and broad feet to help them walk without sinking into the sand. मतलब उनके जो नीचे वाला पैड होता है ना, ऐसे पैर के नीचे वाला जो पैड होता है, वो इतना ऐसा पैची होता है, पूरा इतना चौड़ा, कि जहां भी रखेंगे तो वो एकदम से अंदर नहीं जाएंगे, राइट. ठीक है. ऊपर से लॉन्ग लॉन्ग लेग्स इसलिए होती है कि उनकी मिट्टी में ऊपर नहीं रहती, मिट्टी के अंदर रहती है. देन दे वॉक, तो मिट्टी के अंदर रहता है, वो ऊपर ऊपर नहीं चलते, वो पूरा अंदर दबा के पैर को पूरा अंदर चलते हैं, ताकि वो ठंडी मिट्टी लगे, ना कि वो गर्म वाली मिट्टी उनके पैरों पर लगे. Same type of animal in the different habitats. You have learned how animals adapt to their habitats. Well, similarly, animals that live in different habitats have the similar or different adaptation. It is important to note that the animals in the wild can only live in the place they are adapted to. एनिमल्स इन द वाइल्ड एनिमल्स वो उसी जगह पे रह सकते हैं जहां पर वो रह सकते हैं. Secondly, let us take an example to understand this. We learned that the habitat of the camel in the desert. However, there are two types of desert: hot desert, cold desert, and the Thar desert of the Rajasthan is the hot desert, and the area of the Ladakh from the cold desert. ठीक है, तो camel found in the Thar desert type of the camel, dromedary camels, and those found in the Nubra Valley of the Ladakh are